पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक बड़ा धमाका भी हुआ है। दीदी ने अपनी चुनावी बिसात बिछा दी और सबसे पहले टारगेट किया है उस गढ़ पर जहां बीजेपी का झंडा बुलंद है, यानी उत्तर बंगाल। अपने भतीजे अभिषेक बैनर्जी के हाथ में दक्षिण का मोर्चा देकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद उत्तर बंगाल के रण में उतर गई। क्या अलीपुर द्वार की रैली बीजेपी के मिशन बंगाल को ध्वस्त कर पाएगी? इसकी इनसाइड स्टोरी भी आपको बताते हैं। ममता बनर्जी ने चुनावी बिगुल फूंकने के लिए उसी मिट्टी को चुना जिसने पिछले 2 चुनाव में टीएमसी को सबसे ज्यादा दर्द दिया। 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2021 की विधानसभा जंग, उत्तर बंगाल बीजेपी के लिए पावर हाउस साबित हुआ। लेकिन इस बार दीदी ने सीधे शेर की मद में घुसकर चुनौती दी है। रणनीति क्लियर है। एक तरफ आईपैक का विनिंग फॉर्मूला, जहां सरकार अपने द्वार और 10 निश्चय के जरिए एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने अपनी सेना को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। अभिषेक बैनर्जी दक्षिण बंगाल की रक्षा करेंगे जहां टीएमसी पहले से मजबूत है, वहीं ममता बनर्जी खुद उन इलाकों में पसीना बहाएंगी जहां बीजेपी ने वंचना और विकास की कमी का नैरेटिव सेट किया है। ममता की चुनावी हुंकार की अगर बात करें तो 24 मार्च अलीपुर द्वार ये पहली रैली होगी, 25 मार्च को माटीगारा, दार्जिलिंग और मैनागुड़ी जलपाईगुड़ी में दूसरी, 26 मार्च पश्चिम वर्धमान, वीरभूम और पुरुलिया, 31 मार्च को मौजूद होंगी मेदिनीपुर और बांकुड़ा में, जहां पर रैली होगी और चुनावी ताल ममता बनर्जी ठोकेंगी। दक्षिण बंगाल के चुनावी प्रचार से पहले ममता बनर्जी सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेंगी और इस दौरान अभिषेक बैनर्जी दक्षिणी बंगाल में प्रचार की कमान संभालेंगे। लेकिन बीजेपी भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। उत्तर बंगाल को बीजेपी अपना अजय दुर्ग मानती है। अमित शाह और नितिन नवीन जैसे दिग्गजों ने सिल्लीगुड़ी और दुर्गापुर में डेरा डाल रखा है। बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार ने उत्तर बंगाल में चाय बागान और आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझा है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को मिले रिस्पांस ने टीएमसी की धड़कनें भी बढ़ाई हैं। मुकाबला दिलचस्प होने वाला है और एक तरफ बीजेपी का मजबूत कैडर और सुनार बांग्ला का नारा, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी का व्यक्तित्व और आईपैक की रणनीति। क्या अलीपुर द्वार से शुरू हुआ ये सफर कोलकाता के सिंहासन तक दोबारा पहुंचेगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए आईपैक 2021 से ही पश्चिम बंगाल में चुनावी रणनीति और प्रबंधन का मुख्य आधार बना हुआ है, जिसका मकसद बीजेपी की चुनौतियों से निपटना है। अब पार्टी सूत्रों की माने तो पिछले चुनाव में बीजेपी को उत्तर बंगाल में ही मजबूती मिली। बीजेपी कई बार टीएमसी सरकार पर उत्तर बंगाल की उपेक्षा करने का आरोप भी लगा चुकी है। इस चुनाव में भी बीजेपी इन इलाकों में काफी सक्रिय है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को भी उत्तर बंगाल में ज्यादा रिस्पांस मिला। अमित शाह, नितिन नवीन जैसे नेताओं ने सिलीगुड़ी और दुर्गापुर जैसे इलाकों को संगठन की बैठक के लिए चुना। बीजेपी की गतिविधियों को देखते हुए ममता बनर्जी ने चुनाव अभियान की शुरुआत उत्तर बंगाल से करने का फैसला किया है। टीएमसी की इस रणनीति को उत्तरी बंगाल में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश माना जा रहा है, जो कि 2019 के लोकसभा और 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एक मजबूत गढ़ बन गया है। इसी बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट को लेकर भारी हंगामा खड़ा हो गया। चुनाव आयोग ने आखिरकार मान लिया कि बंगाल की वोटर लिस्ट में एक बड़ी तकनीकी गड़बड़ी हुई। हजारों वोटर्स के नाम के आगे अचानक जांच के दायरे में लिखा आने लगा, जिससे पूरे राज्य में हड़कंप मचा। सत्ताधारी टीएमसी ने इसे साजिश करार दिया तो चुनाव आयोग ने इसे सिर्फ एक डिस्प्ले एरर बता दिया। क्या है ये पूरा विवाद, वो भी आपको जल्दी से समझाते हैं। देखिए, मंगलवार की शाम बंगाल के लाखों वोटर्स ने जैसे ही अपना एपिक नंबर डालकर वोटर स्टेटस चेक किया, उनके होश उड़ गए। जो नाम फाइनल वोटर लिस्ट में थी उसके आगे भी लिखा आ रहा था जांच के दायरे में। ऐसा लग रहा था जैसे रातों रात चुनाव आयोग ने लाखों नागरिकों की नागरिकता या वोट देने के अधिकार पर सवालिया निशान लगा दिया हो। इस तकनीकी चूक ने बंगाल की सियासत में आग लगा दी। टीएमसी ने फौरन मोर्चा खोलते हुए इसे वोटर्स को डराने की साजिश बताया। टीएमसी का कहना है कि जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे बंगाल के वोटरों पर शक किया जा रहा हो। पार्टी ने सवाल उठाया कि आखिर चुनाव के ठीक पहले इतनी बड़ी तकनीकी चूक कैसे संभव है। वहीं कोलकाता में टीएमसी नेता कुणाल घोष ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग बीजेपी का कठपुतली है। उन्होंने जो सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी की उससे भ्रम पैदा हो रहा है। देरी हो रही है और जनता पूरी तरीके से उलझन में है। वो बीजेपी के लिए चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार में क्षमता है तो वो खुद उम्मीदवार बन जाए, ऐसा कहा गया। ये इलेक्शन कमीशन भाजपा का दलाल है। ये जो सप्लीमेंट्री लिस्ट लेकर वो जो कंफ्यूज कर रहा है
है, लेट कर रहा है, पब्लिक को पूरा हैरान कर रहा है। हम लोग उसके पूरा कंडेम कर रहे हैं। वो लोग भाजपा की तरफ से इलेक्शन में मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन हारेगा। ये गणेश कुमार अगर क्षमता है तो खुद कैंडिडेट हो जाइए, भाजपा के फ्लैग लेकर डायरेक्ट काम कीजिए। मास्क पर अब घूम क्यों रहा? ममता बनर्जी का आरोप है कि भाजपा बंगाल राज्य को ही खत्म करना चाहती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा वो बंगाल राज्य को ही खत्म करना चाहते हैं। बहुत सारी प्लानिंग हो चुकी है, आपको बिहार में मिला दिया जाएगा। मैंने नॉर्थ बंगाल का बंटवारा रोक दिया है। ये कुछ दिन पहले ही सोशल नेटवर्क पर सामने आया और मैंने उसी दिन अपनी आवाज उठाई। याद रखें, मैंने लोगों के हक के लिए सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि असली वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। तृणमूल माने चाय बागान, तृणमूल माने ধ্বংসমদল, তৃণমূল মানে দোয়া, তৃণমূল মানে আশীর্বাদ, তৃণমূল মানে শুভকামনা, তৃণমূল মানে ভালোবাসা।